हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के बारे में ही बात करेंगे, मतलब त्रिभुज। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है हम लोगों का ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब ये है त्रिभुज। तो सबसे पहले इसका हम लोग नाम दे देंगे ABC। और ये सब क्या है, इसके कोण है। ठीक है, ये सब इसके क्या है, कोण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ये देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। अच्छा, भुजाओं का मतलब क्या होता है, रेखाखंड। ये जो तीन रेखाखंड है, भुजाओं का मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, रेखाखंडों है ना। तो तीन भुजाओं या रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया। तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में, मैं एक एक चीज लिखवा रहा हूं। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है, पहला है आपका भुजा के पार्ट में, एक तो है भुजा और दूसरा है कोण। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पूछेगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। ठीक है, तो अब भुजा के आधार पर क्या क्या होता है उस चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो भुजा के आधार पर यहाँ पे तीन त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहला क्या है भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर सबसे पहला जो आएगा वो आएगा आपका समबाहु त्रिभुज। क्या आएगा, समबाहु त्रिभुज पहला। एंड दूसरा आएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या आएगा, समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। एंड नेक्स्ट आएगा आपका थर्ड नंबर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं, सम का मतलब होता है बराबर, बहु मतलब होता है दो। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल दूंगा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम का मतलब होता है बराबर और द्वि का मतलब होता है दो। ठीक है, और यहाँ पे बहु मतलब होता है भुजा। तो जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें सारे भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर है, ये त्रिभुज आप लोगों को देख पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, हो सकता है विषमबाहु त्रिभुज में क्या हो जाए, जैसे अगर मैं बात करूँ विषमबाहु त्रिभुज का, तो मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। तो सारे भुजाएं क्या है, अलग अलग है। क्लियर। अब देखिए, हम लोग देखें कोण के आधार पर भुजाओं को कितने भागों में बांटा गया है। कोण के आधार पर भुजाओं को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज। पहला ये हम लोग कर रहे हैं कोण के आधार पर, न्यून कोण त्रिभुज। अब दूसरा क्या है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये बहुत काम का चीज है, समकोण त्रिभुज। उसके बाद थर्ड आता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। देखिए, नाम से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानिए। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें हर एक कोण, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसके कोण क्या होंगे, हर एक कोण 90 डिग्री से कम होगा, मतलब 90 से छोटा होगा, उसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर हो गया, न्यून कोण त्रिभुज जिसमें 90 कोई भी कोण होगा, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसका कोण क्या रहेगा, 90 डिग्री से छोटा रहेगा, उसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज।
तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये देखिए, ये है हम लोगों का समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक एंगल जो होगा, एक कोण होगा, वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। और अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज में, जैसे यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज का अगर मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज ये हो जाता है, जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, मतलब एक कोण क्या रहेगा, एक कोण रहेगा आपका 90 से ज़्यादा, तो इसको हम लोग 120 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो में त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं आपको समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।